हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए आज बात करने वाले हैं हम बॉर्नहैमर साइकिल। लेकिन बॉर्नहैमर साइकिल को समझने से पहले हम आपको समझाते हैं लेटिस एनर्जी तथा हीट ऑफ फॉर्मेशन। लेटिस एनर्जी का मतलब है चालक ऊर्जा तथा हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब संभवन ऊर्जा या निर्माण होने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा। चलिए आपको बता दें कि पिछले लेक्चर में हमने आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात कौन कौन से कारक जो हैं आयनिक बंध को प्रभावित करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग आयनिक बंध को बता दिया है और स्पष्ट कर दिया है। आप जाके पिछले लेक्चर का वीडियो जो है अवश्य देखिएगा। चलिए आते हैं कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले बात करते हैं लेटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा कि ये क्या होती है। तो जालक ऊर्जा जो है एक मोल आयनिक यौगिक के निर्माण के दौरान उसके अवयवी गैसीय आयनों धनायन तथा ऋणायन के बीच क्या होगा, परस्पर आकर्षण होगा और परस्पर आकर्षण से उनके बीच आयनिक बंध का निर्माण होगा। उस दौरान कुछ ऊर्जा जो है उत्सर्जित होगी, उस प्रक्रिया से कुछ ऊर्जा जो है उत्सर्जित होगी। उसी उत्सर्जित ऊर्जा को हम कहेंगे जालक ऊर्जा या लेटिस एनर्जी। तो समझते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्या कहता है, चलिए देखिए। एक मोल आयनिक क्रिस्टल का उसके अवयवी गैसीय आयनों धनायन तथा ऋणायन से निर्माण होने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वह ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। देखिए स्टेटमेंट भी यही कह रहा है कि आयनिक बंध के निर्माण के दौरान जो ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है उसी ऊर्जा को हम कहते हैं जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा को हम U से प्रदर्शित करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कोई आयनिक यौगिक है, क्रिस्टल जालक है, आयनिक यौगिक का क्रिस्टल जालक है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, ठीक है। तो इनके सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या बना है, आयनिक बंध बना हुआ है। तो आयनिक बंध बनने से पहले क्या हुआ, सोडियम का गैसीय केटायन तथा क्लोरीन का गैसीय एनायन के बीच परस्पर क्या हुआ, आकर्षण हुआ। आकर्षण के दौरान क्या हुआ, उनके बीच आयनिक बंध बना और एक क्रिस्टल हमें प्राप्त हो गया। साथ ही साथ एक ऊर्जा जो है उत्सर्जित हो गई प्लस जालक ऊर्जा जो है उत्सर्जित हो गई। जो ऊर्जा यहाँ पे उत्सर्जित हो रही होगी उसी ऊर्जा को क्या कहेंगे, जालक ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पे ऊर्जा जो है उत्सर्जित क्यों हुई, क्योंकि किसी भी यौगिक को या आयन को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए उसकी ऊर्जा में कमी लाना होगा। तो यहाँ पे ये दोनों आयन अपनी ऊर्जा में क्या करना चाहते हैं, कमी लाना चाहते हैं। इसलिए जब इनके बीच आयनिक बंध का निर्माण होगा तो उनकी ऊर्जा में कमी लाने के लिए वो क्या करेंगे, ऊर्जा को निकाल देंगे या रिलीज कर देंगे अर्थात उत्सर्जित कर देंगे। और उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी, जालक ऊर्जा कहलाएगी। तो यहाँ पे ये वाला केटायन भाग तथा ये वाला एनायन भाग, ये वाला केटायन तथा एनायन, इनके बीच आकर्षण हुआ और आकर्षण के दौरान क्या हुआ, ऊर्जा का ह्रास हुआ। ऊर्जा का ह्रास हुआ या ऊर्जा रिलीज हुई तो उसको यहाँ पे -U से हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। U का मतलब है जालक ऊर्जा और माइनस चिन्ह का मतलब होगा कि इस प्रक्रिया से ऊर्जा जो है निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। -U अर्थात जालक ऊर्जा जो है इस प्रक्रिया के दौरान निकल रही है। तो आयनिक बंध के निर्माण के दौरान जालक ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है या ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उसी उत्सर्जित ऊर्जा को हम कहते हैं जालक ऊर्जा, क्योंकि आयनिक बंध अर्थात यहाँ पे जालक का निर्माण हो रहा है। चलिए इसी प्रकार से समझते हैं संवहन ऊर्जा। संवहन ऊर्जा क्या होती है, तो संवहन ऊर्जा और जालक ऊर्जा दोनों अलग चीज़ें होती हैं। संवहन ऊर्जा अर्थात हीट ऑफ फॉर्मेशन या एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन होती है। तो समझते हैं संवहन ऊर्जा। जब एक मोल यौगिक का निर्माण होता है तब उनके अवयवी तत्व उनमें भाग लेते हैं। उसके अवयवी तत्वों के बीच कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ ना कुछ ऊर्जाओं में परिवर्तन होता होगा। ऊर्जा में कमी आती है या ऊर्जा ग्रहण किए जाते हैं, मतलब बहुत सारे परिवर्तन होंगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जो है एक या एक से अधिक पदों में संपन्न हो सकती है। तो उन जितने भी पदों में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उस दौरान जो जो ऊर्जा परिवर्तन होती हैं उन सभी ऊर्जाओं को एक साथ हम संवहन ऊर्जा कहते हैं। चलिए स्टेटमेंट पे आते हैं कि स्टेटमेंट जो है क्या कहता है। चलिए, जब किसी यौगिक का एक मोल उसके अवयवी तत्वों से बनता है
तो उस अभिक्रिया में होने वाली संपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन को उस यौगिक का संवहन ऊर्जा या ऊष्मा कहते हैं। जब किसी एक मोल यौगिक का निर्माण होता है तो निर्माण के दौरान जो ऊर्जा परिवर्तन होते हैं उन सभी ऊर्जाओं को, संपूर्ण ऊर्जाओं को हम संवहन ऊर्जा या हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। संवहन ऊर्जा को समझने के लिए हमने क्या किया, सोडियम का एक धातु लिया अर्थात तत्व, तथा क्लोरीन एक तत्व लिया, उसका आधा मोल लिए, तथा उनके बीच क्या होगा, कुछ ना कुछ आकर्षण हुआ होगा, है ना। ये जो अभिक्रिया है एक से अधिक पदों में संपन्न हुई होगी और किसका निर्माण किया, सोडियम क्लोराइड एक यौगिक का निर्माण किया जो कि एक आयनिक यौगिक है। इस अभिक्रिया के दौरान ये वाला चरण भी, जालक ऊर्जा का वाला चरण भी सम्मिलित हुआ होगा, है ना। तो सोडियम धातु तथा क्लोरीन गैस आपस में मिल के किसका निर्माण किए, सोडियम क्लोराइड का निर्माण किए। इस दौरान इस प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा में परिवर्तन हुए उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, संवहन ऊर्जा कहेंगे। ये जो अभिक्रिया है एक से अधिक पदों में संपन्न होती है और जितने पदों में संपन्न होती है उन प्रत्येक पदों में क्या होगी, अलग अलग ऊर्जा में परिवर्तन होगा। किसी पद में ऊर्जा जो है ग्रहण किया जाएगा तथा किसी पद में ऊर्जा जो है मुक्त किया जाएगा। तो जो ऊर्जा परिवर्तन होगा उन समस्त ऊर्जा परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, संवहन ऊर्जा कहेंगे। जालक ऊर्जा भी संवहन ऊर्जा के अंदर ही आएगा। जब संवहन ऊर्जा की हम गणना करेंगे तो जालक ऊर्जा को भी वहाँ पे योग करना होगा, जोड़ना होगा, तभी हम संवहन ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो इस तरह से होती है संवहन ऊर्जा और जालक ऊर्जा, है ना। तो लेटिस के निर्माण के लिए जो ऊर्जा रिलीज होती है उसको हम जालक ऊर्जा कहते हैं। और जब यौगिक का निर्माण होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना ऊर्जा परिवर्तन होता है और यौगिक का निर्माण होता है ना, तो उस संपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन को हम कहेंगे संवहन ऊर्जा। तो अंतर समझ में आ गया होगा आपको कि जालक ऊर्जा और संवहन ऊर्जा क्या होती है। जालक ऊर्जा जो है संवहन ऊर्जा का ही एक भाग है कहना चाहिए। संवहन ऊर्जा सभी ऊर्जाओं को जोड़ के हम संवहन ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरह से हम जालक ऊर्जा और संवहन ऊर्जा समझ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे बॉर्नहेवर साइकिल। बॉर्नहेवर साइकिल क्या होती है। हमने संवहन ऊर्जा और जालक ऊर्जा समझ चुके, अब हमें बॉर्नहेवर साइकिल समझने में आसानी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी YouTube चैनल त्रिलोक कॉन्सेप्ट कलेक्शन के साथ, और सीखते रहिए नए नए कॉन्सेप्ट, मोटे मोटे और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट।